डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि ज़माना माजी की। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़माना माजी से मुराद गुजरा हुआ ज़माना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो माजी के अंदर हमने करने होते थे लेकिन हमने नहीं किए। आज हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर माजी के अंदर आपने सीखना था, पढ़ना था, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, नहीं सीख पाए, तो घबराने की फिर भी कोई बात नहीं। क्योंकि इंसान जब माजी को याद करता है तो उसके जहन में पुरानी यादें आना शुरू हो जाती कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं सीख लेता, काश मैं मेहनत करके आज एक अच्छा इंसान बन जाता, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता। तो कोई बात नहीं है। अगर माजी के अंदर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो हमें माजी से सबक सीखना होगा। हमें क्या करना होगा? अपने मौजूदा वक्त को बेहतर बनाना होगा, ताकि अगर मौजूदा वक्त में हम मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर डेफिनेटली बेहतर बन जाएगा। तो आज कुछ इसी तरह मैं बात करूंगा एक ऐसे ज़माने की जो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए चलते हैं इसको सीखने की जानब। अगर आपने प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक या किसी हाई क्लास के अंदर या हाई सेकेंडरी या ग्रेजुएट लेवल पे ये टेंस नहीं सीखा तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा सिखाने की। आप भी कोशिश करें सीखने की, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सीखेंगे। तो आइए चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जानिब। तो उर्दू में पहचान कैसे करेंगे? उर्दू फ़िक्रा जब बोला जाता है तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आपने देखना है अलिफ छोटी ये या बड़ी ये। अगर आ गई तो समझ लीजिए ये जो फ़िक्रा है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। यानी निशानी क्या है या उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ या छोटी ये जिसे हम पढ़ते हैं या बड़ी ये। अगर ये हमारे पास उर्दू फ़िक्रे के एंड पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब चलते हैं बनाने का तरीका। बनाने का तरीका इसका बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्जेक्ट, जैसा कि पिछले टेंसेस में हम पढ़ते आए हैं, यानी कि फ़ाइल, काम करने वाला। उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, वर्ब जिसमें काम का करना यानी कोई एक्शन पाया जाए। तो ये जनरल सीक्वेंस है। तो अब मैं एग्जांपल लूँगा, उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये है सिंपल। अगर आपने फ़िक्रा बनाना है, अगर आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, मनफी या सवालिया बनाना है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, वो है डिड। तो डिड इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा कि डिड इज़ यूज्ड फॉर ऑल, डिड इज़ यूज्ड फॉर ऑल, तमाम। किन तमाम के लिए? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डिड जो है वो तमाम मनफी और सवालिया फ़िक्रात में इस्तेमाल होगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, उनके साथ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट जो है तो ये एक ही है डिड, यही सब के साथ हम लगाएंगे। यानी डिड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट।
डिड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने डिड ही यूज़ करना है। हमने बात की थी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जी, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, कोई सिंगल नेम, या आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इनमें से सबके साथ हमने डिड ही यूज़ करना है। तो अब चलते हैं फिक्रा बनाने की जानिब। अगर नेगेटिव फिक्रा होगा तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर सवालिया होगा तो डिड को शुरू में लिखेंगे फिक्रे के। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये टेंस सिंपल होता है, सादा होता है, तो फिर सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। अगर ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी कि अगर फिक्रा जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, मनफी और सवालिया, इन दोनों में से कोई भी हो, तो फिर आपने याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आपने यूज़ करनी है। ये रूल है जो मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं। अब आपके लिए फ़िक्रा बनाना इंतहाई आसान है। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पे एक फ़िक्रा लूँगा, उसका सिंपल भी बनाऊँगा, नेगेटिव भी बनाऊँगा, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी बनाऊँगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी कि सवालिया और मनफी बनाऊँगा, डबल इंट्रोगेटिव यानी बड़ा सवालिया बनाऊँगा, और डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी कि बड़ा सवालिया और मनफी। तो ये टोटल मैं 6 सेंटेंस आपके सामने बनाऊँगा। मसलन सादा सी मिसाल साबका रूटीन के मुताबिक आपको दूंगा ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट पहले बन जाए, उसके बाद आप जितने मर्जी फिक्रे बनाते रहें। तो मिसाल लेते हैं हम, एग्जांपल। उर्दू में 6 फिक्रात में लिखूंगा आपके सामने। नंबर 1, वो स्कूल गया। अब गौर करें तो गया के एंड पे अलिफ आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसका मनफी बनाऊंगा, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया। अब सवालिया बनाते हैं, क्या वो स्कूल गया, क्या वो स्कूल गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। अब हम बनाएंगे चौथा फिक्रा, सवालिया भी और मनफी भी। क्या वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल नहीं गया। अब बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव, बड़ा सवालिया। बड़े सवालिया के अंदर मैंने आपको 7 W's का जिक्र किया था, 7 W's। अब ये 7 W's क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। 7 W's बड़े सवालिया फिक्रात में W से जो शुरू होते हैं, मसलन मैंने आपको बताया था वाई, व्हेन, वेयर, सुने ना आपने, व्हाट, हु। चेक करें, 1 2 3 4 5। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? टोटल मैंने आपको 7 बताए थे। विच, और इसके अलावा हाउ। ये आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं। इनको हम बोलते हैं 7 W's, क्योंकि ये W से स्टार्ट होते हैं। जहाँ पे भी ये आएंगे ये बड़ा सवालिया फिक्रा कहलाएगा, जिस भी सेंटेंस में ये यूज़ होंगे। तो अब हम चलते हैं कि वो स्कूल क्यों गया।
बड़ा सवालिया बनाते हैं। वो स्कूल क्यों गया। लास्ट बनाते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं गया। वो स्कूल क्यों नहीं गया। लो जी, ये 6 फिक्रात हैं। अब इनकी हम बनाते हैं इंग्लिश। बनाने का तरीका मैंने बता दिया। वो स्कूल गया, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का ये तरीकाकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट वो की इंग्लिश क्या होती है, ही, HE, ही। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो, वेंट, गॉन। तो गया यानी जाना की पहली फॉर्म, गो दूसरी, वेंट तीसरी, गॉन। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो क्या लगाएंगे, ही वेंट, कहाँ गया, स्कूल, टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ये पहला सेंटेंस। वो स्कूल नहीं गया, अब नेगेटिव आ गया है। अब बात हमने की है कि अगर नेगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए तो फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट लगानी है आपने। वो स्कूल नहीं गया, ही नहीं के साथ हमने डिड का यूज करना है, डिड यूज करना है, डिड नॉट। ये हमने बात की, डिड इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां में क्या लिखेंगे, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया। देखिए मैंने डिड यूज किया, डिड नॉट। डू की वैसे भी आप देखें तो सेकंड फॉर्म डिड होती है, और यहाँ पे फिर आपने क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड है, ये हमेशा वर्ब की फिर नेगेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। थर्ड देखिएगा, क्या वो स्कूल गया। अब आपने क्या करना है, डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। चौथा देखिए, क्या वो स्कूल नहीं गया। अब दोनों आ गया, सवालिया भी और नेगेटिव। तो ये आ गया, क्या वो स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। डिड ही सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अब पांचवा बनाते हैं हम जी, वो स्कूल क्यों गया। अब आ गया क्यों की इंग्लिश, वाई। तो जब बड़ा सवालिया आ जाए, 7 W's में से कोई भी आ जाए, तो वो हमेशा आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब आपने बाहर निकाला था, इससे भी पहले आपने लगाना है। तो वाई डिड ही गो टू स्कूल, क्या बनेगा जी, वाई डिड ही गो टू स्कूल। ये लीजिए, ये डबल इंट्रोगेटिव है, यानी बड़ा सवालिया। अब बड़ा सवालिया और मनफी, यानी कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ये लें जी। तो ये 6 के 6 टाइप मैंने आपके सामने एक ही एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस की है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। तो ये स्कूल की जगह कोई और फिक्रा भी आप ले सकते हैं। मैंने आपकी आसानी की खातर, आपको समझाने की खातर एक ही फिक्रा लेके उसको 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस से गुजारा है। आप यूं भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसने खाना पकाया, ज़ाहिर लड़की है, उसने पकाया है, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे, शी कुकड फूड, उसने खाना पकाया। या इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अली दौड़ा, अली रेन, रन रेन रन, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी अली के साथ, रेन। या आपसे पूछा जा सकता है कि हम मैच खेले, वी प्लेड मैच,
या हम क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट। तो ये तमाम जो फ़िक्रात है ये किस टेंस से बिलोंग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर की आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शेयर का बटन बना हुआ है वीडियो के नीचे, शेयर करके अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे शेयर करके वहाँ उन तक पहुँचाएँ। और अगर सबका वीडियोज़ आपको वसूल नहीं हो रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड मैं करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो आप सब दोस्तों का, बच्चों का और कुलीग्स का और टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ और अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और इस तरह ये इल्म का सिलसिला जो है, इल्म की जो शमा है वो रोशन होती जा रही है और दूसरे लोगों तक भी इसकी रोशनी पहुंच रही है। तो आप सब बच्चों के, दोस्तों के पॉजिटिव फीडबैक का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने पॉजिटिव कमेंट्स का इजहार करते हैं और अपनी फरमाइश के मुताबिक कमेंट देते हैं और कहते हैं कि किस तरह का लेक्चर हमें चाहिए। जैसे आप कहते हैं वैसे ही बना के वीडियो को अपलोड करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।